गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करेंगे अध्याय 3 कक्षा 6 के अध्याय 3 का ये दूसरा भाग है, यानी कि पार्ट 2 है। तो इसमें आज हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस पूरे चैप्टर का रिवाइज करेंगे। पहला प्रश्न है इसका, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं, जबकि परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब अगला प्रश्न है, लीप वर्ष क्या है। एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे का होता है। हम अपनी सुविधा के लिए 6 घंटे को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और इस तरीके से 6 घंटे 4 साल में एक दिन हो जाता है, जिसे फरवरी के माह में जोड़ दिया जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। वो वर्ष जो होता है उसमें 366 दिन होता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होता है, और हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि वो 6 घंटे को छोड़ देते हैं, और 6 घंटे चौथे साल में एक दिन के बराबर हो जाता है, जिसे फरवरी माह में जोड़ा जाता है। और उस वर्ष 365 दिन एक वर्ष में के बजाय 366 दिन मानते हैं, और उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो अब सबसे पहले अब यहाँ पे ये देखिए, उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत की परिभाषा देखते हैं। 21 देखिए क्या होता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकाव होता है, जिसमें सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उन क्षेत्रों में अधिक उष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन किन क्षेत्रों में, तो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रातें छोटी होती है, इसलिए पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है, और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। तो इस तरीके से आपने ये समझा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, विषुव क्या है। तो विषुव को देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, यानी विषुव कहा जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में, प्रश्न नंबर 6, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम इसको जरा यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, दक्षिण अयनांत और उत्तर अयनांत, चूंकि उत्तर अयनांत जो होता है उस समय में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ती है, और अधिक पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होता है।
और अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होने के कारण इधर उत्तर अयनांत होता है, और वही कंडीशन हो जाता है यहाँ पे 22 दिसंबर के पास। तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य के पीछे वाले भाग में पड़ जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की अधिकतर किरणें पड़ती हैं, सूर्य का प्रकाश और उसमें अधिकतम प्राप्त होता है। तो जहाँ इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। और यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिणायनांत अलग अलग समय में होता है, यही कारण है कि ये अलग अलग समय में होता है। ये सूर्य के परिक्रमण के, देखिए पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। अब इसका एग्जैक्ट आंसर हम क्या लिखेंगे संक्षेप में, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण एक समय में उत्तरी गोलार्ध के कर्क वृत्त और विषुवत वृत्त के आसपास सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत होता है, यानी कि वहाँ पे अधिकतम ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होती है सूर्य की। और उसी तरीके से चूंकि पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमण एक साथ कर रही है, इसलिए घूर्णन के कारण क्या होता है कि 22 दिसंबर को पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव यानी कि मकर रेखा के आसपास वाले क्षेत्र पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण दक्षिण अयनांत होता है, यानी कि वहाँ पे ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है दिसंबर के महीने में। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? देखिए चूंकि क्या होता है कि अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जब सूर्य यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे अगर सूर्य है और यहाँ से सीधी किरणें जा रही है, तो यहाँ पे सीधी जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। तो तिरछी जब हो जाएगी तो कुछ ऐसा भी भाग होगा जहाँ पे कि सूर्य की किरणें क्या होगी कि एकदम बिल्कुल ही बहुत कम के बराबर जाएगी। एक ऐसा हिस्सा भी होगा जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं के बराबर जाएगी। तो जिस एरिया में सूर्य की किरणें नहीं जाएगी तो वो पूरा का पूरा 6 महीने क्या होगा, दिन होगा, और उसके विपरीत दूसरा जो हिस्सा होगा वहाँ पे 6 महीने रात होंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, सूर्य के चारों ओर, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को। अब अगला प्रश्न है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण, घूर्णन के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा खाली स्थान भरें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति या घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा यानी कि विषुवत वृत्त पर, कर्क रेखा और विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब देखिए यहाँ 21 जून को सूर्य की किरणें, ये जो दिया हुआ है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब अगला इसका देखिए, अगला है कि डैश ऋतु में दिन छोटे हैं, तो शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगले भाग में हम जानेंगे चैप्टर 4 का। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ।